एक लड़की जो कि अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है। पहले शादी करती है, फिर एक लड़के से प्यार कर बैठती है और जब पति की आने की खबर सुनती है तो वह वहीं से फरार हो जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। अपने पति को वह धोखा देती है और उसके बाद वह एक कोठे पर पाई जाती है। आखिरकार उसके भागने के बाद उसके साथ क्या हुआ, वह कोठे पर कैसे पहुंची, चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है। मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। एक लड़की जो कि एक छोटे से गांव से बिलोंग करती थी, वह एक लड़के से शादी कर लेती है। लड़के के पिताजी एयरफोर्स में लगे हुए थे। एयरफोर्स की कमाई से ही उनका घर चल रहा था। लड़के की फीस भी उसी से डिपॉजिट की जा रही थी। लड़का कुछ काम नहीं करता था, न उसे किसी काम करने में इंटरेस्ट था। शादी कर दी जाती है। लड़का फिर भी मेहनत नहीं करना चाह रहा था, किसी कामयाबी को हासिल भी नहीं करना चाह रहा था, न कहीं बाहर जाकर नौकरी करना चाह रहा था। शादी हो जाती है, धीरे धीरे समय बीतने लगता है, टाइम बदल जाता है। उसकी पत्नी उसे टॉर्चर करने लगती है कि कितने दिन अपने पिता के टुकड़ों पर पलोगे, तुम्हारे माता पिता मुझे ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, मुझे नहीं सुना जाता, तुम कमाओ। वह उसे बाहर भेज देती है। लड़का कमाने के लिए बाहर चला जाता है क्योंकि अब उस पर फोर्स हो गया था। कमाने के लिए उसे अब बाहर जाना बहुत जरूरी हो गया था। माता पिता का भी कहना ठीक था कि बेटा अब कितने दिन हम तुम्हें कमा कर खिलाएंगे, कब तक तू यूं ही घर बैठा रहेगा। लड़का सभी की बातों को नजर में रखते हुए बाहर निकल कर जाता है दिल्ली में, बस मजदूरी करने लगता है। कुछ पैसे ही वह कमा पा रहा था, ज्यादा पैसे की कमाई उसके पास नहीं थी, लेकिन उसमें दिमाग बहुत ज्यादा था। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसने वहां का काम सीखा। काम सीखने के बाद वह ठेकेदारी लेने लगा। ठेकेदार, वह बड़े ठेकेदार भी बन गया। उसने ऐसा कर करके अपनी पत्नी के सारे शौक पूरे किए, बहुत से पैसे कमाए, पत्नी को भेज दिया करता था। पत्नी अपने घर पर रहती थी, अपने ससुराल में नहीं रहती थी, अपने माता पिता के पास रहती थी। लड़का जब भी जाता अपनी पत्नी को अपने पहले ससुराल से लेकर आता, उसे बहुत से कपड़े, खाने पीने की चीजें भी लेकर जाता था। तो लड़की बहुत खुश थी। अब जब धीरे धीरे समय बीतने लगा, लड़की को यह पता चल गया कि तुम्हारे पति बहुत से पैसे कमा लिए हैं, अब तुम्हें पैसों की कोई कमी नहीं है। तो अब वह अपने पति से यह आट लगाने लगी थी कि अब तुम घर पर आ जाओ, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। पति कहता है कि मैं इतने ज्यादा कारोबार कर लिया है और अगर ठेकेदार ही घर पर आकर बैठ जाए तो उसकी लेबर क्या काम करके देगी। वह अपनी पत्नी को समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन पत्नी थी जो कि समझने के बारे में एक बार भी नहीं सोच रही थी। उसको तो बस एक ही जिद थी कि अब तुम छोड़कर आ जाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। पति अपनी पत्नी की बहस के आगे झुक जाता है। वह कहता है कि मैं 10 दिन के लिए आ सकता हूँ, लेकिन महीनों 2 महीनों के लिए मैं वहां पर नहीं ठहर सकता, मेरा कारोबार है। और पैसे आखिरकार कितने दिन चलेंगे, अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो एक ना एक दिन पैसे खत्म तो होने हैं। लेकिन पत्नी अपने पति की एक बात भी नहीं सुनने को तैयार थी। वह अब अपने घर पर रहती थी, तब उसे एक लड़का जो कि बहुत ज्यादा प्यार करता था, बचपन से वह उससे प्यार करता था, लेकिन कभी उसने इजहार नहीं किया। अब वह उसकी और उसके पति की बात फोन पर जब वह करते थे तो वहां से गुजरता था तो वह देखता था कि वह बहुत टेंशन में रहती है, उखड़ी उखड़ी रहती है। फोन पर वह अपने पति से बहस करती रहती है। वह एक तन्हा थी, एक अकेली थी। अब वह उसे हाथ देता है और हाथ देते देते वह एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि रातों को छुप छुप कर वह दोनों मिलने लगे थे। लड़का उन्हीं के गांव के पास के गांव का था। अब वह दोनों मिलने लगे थे, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन लड़का कहता है कि यह मुझसे अब बात नहीं करती, अच्छे से कोई भी डिस्कशन नहीं करती।
तो कहता है कि ठीक है, मैं एडजस्ट करता हूँ, मैं तुम्हारे को यहाँ पर लेकर आने की कोशिश करूंगा, यहीं पर एक अलग से रूम ले लूंगा, क्योंकि यहाँ पर सभी पुरुष हैं और पुरुषों के अंदर अपनी औरत को रखना बहुत अनसेफ होगा। वह अपनी पत्नी को फोन करता है और कहता है कि मैं आ रहा हूँ और 4-5 दिन रुककर फिर हम हमेशा के लिए यहीं पर दिल्ली में शिफ्ट हो जाएंगे। वह खुश होने की बजाय पति जब टिकट बुक करवाता है, उसे पता चल जाता है, वह वहीं से फरार हो जाती है। कुछ देर बाद उसके पास फिर से फोन जाता है और घर से यह इन्फॉर्म की जाती है कि तुम्हारी पत्नी भाग गई है, बेटा तुम मत आना। लड़की के माता पिता ने यह बात कही क्योंकि वह उन्हीं के घर से भागी थी, ससुराल में वह कभी रहती नहीं थी। जब माता पिता को यह बात पता चली, वह बहुत दुखी थे, बहुत टूट चुके थे। वे कहते हैं कि बेटा हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम जो भी डिसीजन लोगे हम तुम्हारा ही साथ देंगे। लड़की का भाई भी यही कहता है और उसके पिता भी यही कहता है, लेकिन वह सोचता है कि मुझे पता था कि मुझे एक ना एक दिन छोड़कर जरूर जाएगी, क्योंकि अब पैसों के पीछे भाग रही थी, मेरा प्यार तो उसने कभी देखा ही नहीं। यह सब कुछ सोचने के बाद वह कहता है कि मुझे पता था कि वह जाएगी, ठीक है, वह पहले चली गई और अब जाने वाले को हम रोक तो नहीं सकते, और मुझे यह भी नहीं पता है किसके साथ गई है, कहाँ गई है। मैं कोई उसके बारे में छानबीन करना जरूरी नहीं समझता, जो मेरी जिंदगी में लिखा है वही होगा। उसे पता था कि उसकी पत्नी जाएगी, वह उससे प्यार नहीं करती है, लेकिन वह उसे बहुत चाहता था। वह अपने कारोबार में फिर से ध्यान लगा लेता है और अब वह शादीशुदा होकर भी गंवारा रह रहा था। आसपास के जो लोग थे, जो उसके साथ काम किया करते थे, उन लोगों में बहुत से लोग ऐसे थे जो उन्हीं के गांव से थे, उसके पास काम किया करते थे। गांव की बात गांव वालों को तो पता चल ही जाती है, उनको भी पता चल गई, वहां पर हर एक इंसान को पता चल जाता है कि सर की जो हमारे ठेकेदार है उनकी वाइफ ऐसे धोखा देकर भाग गई है। अब यह बात सभी को पता चल चुकी थी। अब उसके घर वाले उस पर फोर्स करने लगे कि बेटा तू दूसरी शादी कर ले, यूं घर नहीं वो होते हैं। वह बहुत से फोर्स मनाने लगते हैं। तब वह कहता है कि माँ और पापा आप लोग प्लीज मेरी टेंशन छोड़ दीजिए, जैसा होगा हो जाएगा, क्योंकि उससे अब डर था कि जिससे मैंने इतना प्यार किया हुआ मुझे छोड़कर चली गई, न जाने दूसरी जिस औरत से मैं शादी करूंगा वह कैसी आएगी। उसे एक वो किसी ने कहा है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। चाहे कितनी भी मछली उसमें अच्छी हो, लेकिन एक मछली अगर किसी को पता चल जाता है कि यह ठीक नहीं है, उसके अंदाजे से, उसके अनुमान से सभी मछलियां खराब हो जाती है। वैसा ही उसी के साथ हो रहा था कि सभी पत्नियां धोखेबाज हैं। लेकिन कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उसका दोस्त जो कि शराब पी रहे थे सभी बैठकर, वह अपने गांव का एक लड़का था जिससे कहता है कि सर मैं आपसे एक बात कहूं। तो कहता है कि हाँ बोल। वह कहता है कि मैंने कल भाभी को कोठे पर देखा। वह कहता है कि तू बकवास कर रहा है क्या? वह कहता है कि नहीं, मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ चलिए और देख लीजिए। कहता है कि मुझे क्यों देखना है, शायद वह किसी के साथ भागी नहीं, बल्कि उसे बहुत सी ऐसी जरूरतें थी जो उसकी पूरी नहीं हो रही थी, तो कोठे पर आकर कर रही है। उसने शराब पी रखी थी। वह अपने उस गांव के दोस्त को कहता है कि तू जा अपने रूम पर जाके सो जा। तो कहता है कि नहीं आज मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं सोऊंगा। कहता है कि ठीक है, तो ज्यादा बहुत देर हो चुकी है, ज्यादा देर मत कर, अब सो जा, सुबह उठना है, काम भी करना है। सुबह जब वे दोनों सोकर उठते हैं तो वह लड़का फिर से उससे पूछता है कि तू शाम को क्या कह रहा था? कहता क्या तू सच बोल रहा है? तो कहता है कि हाँ भाई मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं इतना श्योर भी नहीं हूँ, पर लेकिन हाँ मैंने भाभी को वहां देखा जरूर है। आखिरकार क्या बात हुई थी क्या नहीं, आपको एक बार पूछना चाहिए। वह कहता है कि नहीं, मैं उस औरत से नहीं तो मिलना चाहता हूँ, न उससे कोई बात करना चाहता हूँ, उसका फैसला है, उसका डिसीजन है, उसने कर लिया। यह कहकर वह उसे छोड़कर चला जाता है। अब वह लड़का सोचता है कि आखिरकार पूरी बात क्या है, मैं पता लगा कर रहूंगा। वह उस कोठे पर रात को फिर से जाता है और उस लड़की से मिलता है, और मिलने के बाद उससे सारी बात पूछता है तो वह बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। उसने जिस लड़के के साथ भागने का डिसीजन लिया, उसके साथ भागा, उसकी पहले से ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। उन्हें धोखे में रखा और उससे वह प्यार कर बैठी, और वह उसे जब अपने पति का आने की खबर सुनी तो वहां से फरार हो जाती है, उसे छोड़कर
जाने का फैसला कर लेती है। वह भी उसे वही दिल्ली में लेकर आता है, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होती, क्योंकि दिल्ली शहर कोई छोटा शहर नहीं है, बहुत बड़ा शहर है। एक दूसरा इंसान एक दूसरे के बारे में पता नहीं लगा सकता है। ऐसा यूनी के साथ हुआ। वह भी दिल्ली में ही रही, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होती। उसका पति भी वहीं था, लेकिन उसे भी पता नहीं चलता। फिर वह बताती है कि उसकी पत्नी के बारे में मुझे पता चल जाता है, मैंने झगड़ा कर लिया था, मैंने उसे कहा था कि तूने मुझे क्यों रखा, फिर तूने मुझसे शादी क्यों की, अगर तुम्हारे पहले ऑलरेडी पत्नी है। तो उसने कहा क्या मुझे तुमसे प्यार था, बस ऐसे ही भावनाओं में भाग दिया मुझे। फिर मैं उसके साथ रहने के लिए राजी हो गई थी, लेकिन फिर भी मेरे साथ उसने धोखा किया। उसकी पत्नी को तब पता चल गया, तो उसकी पत्नी ने वहां पर आकर बहुत झगड़ा किया था और उसने मुझे धोखा देकर यहाँ पर लेकर आया और मुझसे पीछा छुड़वा कर मुझे यहीं पर छोड़ गया, बेच गया। और मैं कुछ दिन तो इस इन सभी चीजों के खिलाफ खड़ी रही, लेकिन कितने दिन मैं खिलाफ खड़ी रह पाती। नहीं तो मुझे भरपेट ये खाना देते थे। जब भी कोई नया इंसान आता था, मैं उसे अपने करीब नहीं आने देती थी, तो मुझे बहुत मारते थे। फिर मुझे आस छूट चुकी थी कि अब मेरी कोई हेल्प करेगा, क्योंकि मेरे जो काम है वह हेल्प के लायक है ही नहीं। कौन हेल्प करेगा मेरी। वह यह बात सुनने के बाद जब घर जाता है, अपने दोस्त के कमरे पर जाता है, ठेकेदार के पास जाता है। वह बताता है कि भाभी के साथ क्या क्या हुआ है। उसे समझाता है कि तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसे वहां से निकलवाना चाहिए, वह अपनी गलती के लिए पछता रही है और उसने कहा है कि मैं तुम्हें न बताऊं। यह सब कुछ सुनने के बाद वह कहता है कि ठीक है, तुम कल जाना और वहां जाने के बाद मेरे पास फोन कर। वह जाता है, उसके पास फोन करता है। दूसरी तरफ वह पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। पुलिस को ले जाकर उसके जो जिस रूम के अंदर वह थी, उसी के रूम के बाहर खड़ा हो जाता है। वहां के जो भी मालिक थे, जो मैडम थी जिन्होंने ये सारा कारोबार खोल रखा था, कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि उनको पुलिस के बारे में पहले इन्फॉर्म नहीं होती। वह जाकर उसको बाहर निकाल कर ले आते हैं। वह लोग कुछ नहीं कह पाते। पुलिस थाने में आने के बाद वह लड़का उसे 2 लाख रुपए देता है और कहता है कि जाओ अपने घर जाकर के अपनी जिंदगी स्टार्ट करो, कुछ नया कारोबार खोलना, लेकिन तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं तुम्हें अपने सामने नहीं देख सकता। यह सब कुछ कहते हुए लड़की कहती है कि मैं कहाँ जाऊं, घर जाने के लायक मैं हूं नहीं, कौन अपनाएगा मुझे। वह कहीं पर भी जाने को तैयार नहीं थी। वह अपने किए की माफी मांग रही थी, कह रही थी कि मुझे अपने पास रख लो, प्लीज मुझे यूं छोड़ो मत, मुझे धोखा मत दो, मैंने धोखा दिया है, मैं पछतावा कर रही हूँ। वह कहता है कि प्लीज तुम मुझसे ये उम्मीद मत करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ये सब कुछ कहने के बाद वह उसे वहीं पर पास में एक रूम दिला देता है। उसमें वह रहने लगती है। 2 लाख रुपए उसने दे ही रखा था। लड़की को उम्मीद थी कि वह एक ना एक बार मुझसे मिलने जरूर आएगा, मेरी खूबसूरती पर फिर से फिदा हो जाएगा, क्योंकि उसे पता था कि वह तुमसे प्यार करता है। लेकिन लड़का एक दिन भी उससे मिलने नहीं जाता, बल्कि वह और किसी के हाथ उसका अता पता कर लिया करता था। एक दिन वह उस लड़की से मिलता है, तो वह इसलिए मिलता है कि वह शादी कर ले। वह शादी कर ले और उसने शादी का प्रपोजल दिया अपने ही एक साथ के फ्रेंड का, जिसके एक बच्चे थी। उसकी पत्नी एक दुर्घटना में मर गई थी, उसकी डेथ हो गई थी, जिसके कारण उसे पत्नी चाहिए थी और उसे उसका साथ। वह उसके साथ उसकी शादी करवा देते हैं। लड़की भी मान जाती है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि अब यह तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा। उसे पता होते हुए भी कि उसने अपने पति को धोखा दिया, फिर वह भाग कर गई थी, फिर कोठे पर रहकर आई है। उसने फिर भी अपने दोस्त के कहने पर उस लड़की से शादी कर ली। उसे पता था कि यह इसकी वाइफ है। फिर वह कहता है कि ठीक है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी शादी करवा रहा हूँ, तुम्हें अच्छी एक लग्जरी लाइफ भी दे रहा हूँ, लेकिन तुम इसके साथ ये सब कुछ मत करना जो मेरे साथ किया है, क्योंकि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया था। वह कहती है कि नहीं, मैं ऐसी गलती कभी नहीं दोहराऊंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैं ऐसी गलती अब कभी नहीं करूंगी। इसकी बेटी को मैं अपनी ही बेटी मानकर पालूंगी। मैं कहता है कि ठीक है, अगर तुम सुधर जाओगी तो शायद तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। इनका घर बार सब कुछ अब तुम्हारा है, अब तुम्हें ही इनके घर बार को देखना है, इनकी लाइफ भी तुम्हारी ही है। यह कहकर वह वहां से उसे विदा कर देता है। लेकिन बाद में वह बहुत फुट फुट कर रोता है, क्योंकि वह उससे एक
तरफ तो प्यार करता था लेकिन उसे अपना भी नहीं सकता था। तो दोस्तों, अपने पति की कदर क्या करो। आपको दूसरा सिर्फ इस्तेमाल करता है, प्यार कोई नहीं करता जितना आपका पति आपसे कर सकता है। तो प्लीज अपने पति के इमोशनल के साथ ऐसे नहीं खेलना चाहिए। सभी औरतें ऐसी नहीं होती, लेकिन कुछ औरतें हैं जो कि एक नहीं, एक तीर से दो निशाने करती रहती हैं, और उसका जब पता चलता है तो उसका भुगताना बहुत बुरा होता है। पूरी लाइफ खत्म होने के चांस आ जाते हैं। घर में ऐसी ऐसी कंडीशनें हो जाती हैं कि किसी की डेथ भी हो सकती है। तो प्लीज अपने पति को अपना सारा सीक्रेट बताएं, अपनी बातें उनके साथ शेयर कीजिए। आप उन्हें धोखा मत दीजिए, क्योंकि उनके आपके अलावा उसकी जिंदगी में है ही कौन। तो आप अपने पति का साथ दीजिए, उनका विश्वास जीतिए, ताकि आपका और उनका दोनों का मिलन हमेशा सदा सदा के लिए बना रहे। तो आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।